हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। दोस्तों, खूबसूरती और खूबसूरत शरीर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, किन किन ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं, ये हम देखेंगे इस फिल्म में। ये कहानी एक फ़ैशन मॉडल की। इसका नाम जिया है। जिया पहले फिलाडेल्फिया में रहती थी, पर बाद में वो न्यूयॉर्क शिफ्ट कर गई। यहाँ उसका सपना है कि वो फ़ैशन मॉडल बने। उसकी भी अपनी कहानी है। उसके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं थी, दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। इस तरह जिया ने अपना बचपन अकेले में बिताया, पर उसे अपनी खूबसूरती का बड़ा गुमान था। उसका आकर्षक शरीर देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। उसके शरीर को देखकर एक शेर फिट बैठता है, अपने कंधे से दुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। जिया को पूरी उम्मीद है कि अपने इस शरीर के साथ वो एक दिन फैशन मॉडल ज़रूर बनेगी। जिया का बॉयफ्रेंड भी है। वो नहीं चाहता कि जिया न्यूयॉर्क जाए, वो उसे रोकता है। पर जिया को अच्छी तरह मालूम है कि उसे किस तरह कन्विंस करना है। आखिरकार मर्दों की कमजोरी एक ही होती है। जिया इसका पूरा फ़ायदा उठाती है। वो यहाँ पहले तो निर्वस्त्र होती है, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को निर्वस्त्र करती है। इसके बाद दोनों यहाँ संभोग का आनंद लेते हैं। इस घपाघप के बाद जिया का बॉयफ्रेंड उसे फैशन मॉडल बनाने में हेल्प करने के लिए तैयार है। जिया एक एजेंसी के पास जाती है। यहाँ रिसेप्शन पर वो बदतमीज़ी करती है। चाकू से वो खुद ही अपना नाम लिखती है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने देती है। इस तरह उसका फ़ोटोशूट शुरू हो गया है। इस फ़ोटोशूट के बाद उसे धीरे धीरे कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। एक पावरफुल एजेंट विलेमिना कूपर से उसकी मुलाकात होती है। जिया ने अपनी अदाओं से और खूबसूरती से यहाँ काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली है, पर थोड़े ही टाइम में कामयाबी चली जाती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आती है। इसके बाद वो ड्रग्स का सेवन करना शुरू करती है। वो एक इलाके में जाती है जहाँ पर लोग ड्रग्स और हीरोइन का सेवन करते हैं। एक शख्स उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करता है। इसके बाद वो उसके साथ हम बिस्तर होता है। यहाँ के बाकी लोग भी उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं और रात भर उसका यहाँ बलात्कार होता है। कुछ समय पहले जिया की अपनी मेकअप आर्टिस्ट लिंडा से मुलाकात हुई थी। दोनों में अफेयर शुरू हो गया। लिंडा जिया के प्यार में इतनी पड़ी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ दिया। उसे लगा कि वो जिया के साथ ही खुश है। दोनों का ये समलैंगिक रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा है। जिया लिंडा के घर पहुंची है सुबह। जिया की हालत देखकर लिंडा को काफ़ी बुरा लगता है। वो जिया को नहलाती है। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। लिंडा कहती है कि जिया की लाइफ इस तरह की नहीं होनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहिए। पर जिया है जो कि अपने घमंड में है। उसे लगता है वो किसी को भी जीत सकती है। पर अब धीरे धीरे उसे काम मिलना बंद हो गया है। वो एक प्रोड्यूसर के पास भी जाती है। वो उसे ऑफ़र करती है कि वो प्रोड्यूसर उसके साथ जो भी चाहे कर सकता है, बदले में उसे काम चाहिए। वो प्रोड्यूसर जिया से कहता है कि तुमने पास में ड्रग्स लिया और उसकी वजह से तुम्हारी इमेज ख़राब हो गई। तुम्हें मीडिया में कहना होगा कि तुम अब इन सब से उबर चुकी हो, इसके बाद ही हम तुम्हें काम देंगे। जिया इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। वो मीडिया के सामने कहती है कि अब उसने ड्रग्स लेना बंद कर दिया है। इस तरह उसे काम मिल गया है, पर यह सब ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता। कुछ समय कंट्रोल करने के बाद जिया फिर से ड्रग्स के आदी हो गई है। एक दिन जिया का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। जिया को इस बात की कोई परवाह नहीं कि उससे कौन मिलने आया है। वो सिर्फ उससे पैसे चाहती है ताकि वो ड्रग्स खरीद सके। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक थेरेपी सेंटर में ले जाता है। यहाँ कुछ महीने रहकर जिया धीरे धीरे इन सब से रिकवर करती है, पर वो लिंडा को फ़ोन लगाकर कहती है कि वो वापस उसके पास आना चाहती है। इस थेरेपी के बाद जब जिया लिंडा के पास जाती है, कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, पर उसके बाद लिंडा नोटिस करती है कि जिया अभी भी ड्रग्स का सेवन करती है। वो जिया को चॉइस देती है, या तो तुम ड्रग्स को चुन लो या फिर मुझे। जिया ने ड्रग्स को चुना है। इस तरह उसकी लाइफ दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। वो अपनी माँ कैथलीन और लिंडा से भी बात करने की कोशिश करती है, पर सब बेकार। अंत में उसने ड्रग्स के साथ साथ हेरोइन का भी सेवन करना शुरू किया। इसके लिए वो उस इलाके में जाती है जहाँ पर डीलर्स रहते हैं। वो डीलर से कहती है कि उसे बहुत सारा हेरोइन और ड्रग्स चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं है। यहाँ के डीलर्स उसके साथ संभोग करते हैं। यहाँ रात भर उसका बलात्कार होता है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के बाद जिया को पता चला है कि उसको एड्स की बीमारी लग चुकी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अपनी लाइफ के अंतिम दिन वो हॉस्पिटल में बिताती है और फाइनली यहाँ मर जाती है। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।